समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि डेफिनेशन दिया गया है, लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस shows an action started in the past time and continuing in the present time, that is called present perfect continuous tense। अब इसको अपने भाषा में अगर समझाया जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि कोई काम जो बीते हुए समय से शुरू होकर वह काम वर्तमान में भी चल रहा है तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझना है? जैसे मान लेते हैं अगर कोई कहे जो रोहित शर्मा 2010 से चाहे 2011 से भारत के लिए क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, चाहे खेलते रहे हैं, चाहे कोई भी अभी वर्तमान में खिलाड़ी है जो पहले से शुरू किया और अभी तक वो खेल ही रहा है कि ना। इस आगे लोगों को कह दीजिए मैं सुबह से एक किताब पढ़ता रहा हूँ, तो सुबह से पढ़े तो पास्ट टेंस हो गया और अभी तक काम जो है वो प्रोसीजर में है यानी चल रहा है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। समझ में आया? समझा सकते हो लोग? जैसे मान लेते हैं अगर कोई आदमी पूछे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से आप क्या समझते हैं तो क्या बताइएगा लोग? जो कोई काम जो काम बीते हुए समय से शुरू होकर वह काम वर्तमान में भी चलता आ रहा है तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका पहचान होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है? इसका में फॉर या सिंस का यूज होता है। फॉर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे तो कहता है भाई फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के समय कौन हुआ तो 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 वर्षों से, 10 मिनट से, ये निश्चित नहीं है। 10 दिनों से, 10 वर्षों से ये अनिश्चित है, इसके लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। वही सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे तो सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो होता है ना पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय कौन हुआ तो सुबह से, शाम से, जनवरी से, बचपन से, है ना, हाँ, सोमवार से, ये सब निश्चित समय है। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो रोहित शर्मा जी है। कौन है? रोहित शर्मा। तो भाई रोहित शर्मा के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा जाएगा रोहित शर्मा 2010 से भारत के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं। देखिए इसमें भी ते रहे हैं, लास्ट बार आए नहीं पहुंचा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो इसको खंड करेंगे जिसमें सब्जेक्ट कौन है भाई तो रोहित शर्मा सब्जेक्ट हो गया। 2010 क्या है तो टीई है, टीई मतलब टाइम एक्सप्रेशन, हिंदी में उसको समय अवधि कहा जाता है। भारत के लिए इसको हम कहेंगे आरएम यानी रिमेनिंग मैटर। ये क्रिकेट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना जो है वो भाग हो गया। अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे इस स्ट्रक्चर पर सजा देंगे। बाबू को ये समझ लो। तो अब समझाना है तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन है भाई? रोहित शर्मा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के साथ मैं जैसे हैज का प्रयोग बताया था, जो फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन में आई है, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। बी है, बी के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं, क्या? उसी प्रकार सेकेंड पर्सन जो है यू को कहा जाता है तो यू के साथ में भी हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? हैव का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए जैसे ही, सी, इट, चाहे कोई आदमी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो रोहित शर्मा जो है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैज। स्ट्रक्चर में बीन दिया है तो बीन यहाँ पर लिख देंगे। फिर वर्ब फोर लिखना है तो वर्ब इसमें कौन है? खेलना। अब वर्ब फोर का मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो प्लेइंग क्या चीज खेल रहा है भाई? क्रिकेट। किसके लिए खेल रहा है? तो भारत के लिए। तो फॉर इंडिया लिख दिया जाएगा। कौन से खेल रहे हैं? 2010 से। 2010 जो है वो निश्चित समय क्या है भाई? निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सिंस। तो लिख दिया जाएगा 2010। इसमें जो है कुछ फंसाने वाला ट्रांसलेशन भी लोग पूछता है। और फंसाने वाला ट्रांसलेशन जैसे तुम लोग बचपन में सुना होगा, चाहे अभी भी कोई कहता है जैसे रमन और सुमन, रमन और सुमन के छप्पर पर छह दिनों से छू आते रहे।
अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? गलत है। सब्जेक्ट किसको कहा जाएगा? जो क्रिया करता है। सब्जेक्ट कौन किसको कहा जाएगा? जो क्रिया करता है। इस वक्त खेलने की क्रिया कौन कर रहे थे? रोहित शर्मा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ छुछुआने की क्रिया कौन कर रहा है? तो कौन छुछुआ रहा है लोग? इसमें क्या कहा जाएगा? 6। देखिए ये 6 के बाद यहाँ मोल हम लिखेंगे। देखिए ये मोल मतलब तिल भी होता है और छुछुंदर भी होता है, ठीक है? तो एक से ज्यादा है तो इसको हम लोग प्लुरल बना दें। 6 मोल्स हो गया। प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल है, तुम भर सपोर्ट में तो क्या लिखेंगे? है। उसके बाद बी। छुछुआना के इंग्लिश में एस्केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्केप। तो भरपूर का मतलब भर में आईएनजी। एस्केप की कहां छुछुआ रहा है? तो डैश का मतलब होता है छप्पर। डैश मतलब छप्पर। किसके छप्पर पर? रमन और सुमन। यहाँ लिखा जाएगा रमन एंड सुमन। कितना दिन से छुछुआ रहा है? 6 दिन। निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। कहाँ से निश्चित है? कौन सा मोबाइल? 6 दिन से निश्चित है। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे तो लिख दिया जाएगा 6 डेज। अब बताओ यहाँ पर अनिश्चित इसलिए है ना बाबू? कौन 6 दिन? सोमवार से मंगल वाला, बुध से बृहस्पति वाला। निश्चित मतलब उसको पता नहीं चल रहा है। अगर वो भी डेट आ जाए तो हम लोग उसको हम लोग मान लेंगे कि ये निश्चित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसको उतारिए। इसके स्ट्रक्चर जो है मैं लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है यही दो चीज का आप लोग 6 तरीके से बना के दिखला देंगे। उसके बाद होमवर्क दे देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। किसी को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। चलिए।